अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो हम करने वाले हैं। वो है एक्सरसाइज 13.3। 13.3 एक्सरसाइज में सबसे पहले फार्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं। हम इन फार्मूलों को पढ़ते हैं। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर होता है साइन इनवर्स ए 1 - b² और इसकी स्क्वायर रूट प्लस बी 1 - a² और इसकी स्क्वायर रूट। इसी तरह साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फार्मूला होता है और इस फार्मूले में और इसमें सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो यही प्लस माइनस यहाँ पे इनका डिफरेंस आता है, यानी प्लस वाले में प्लस होता है और माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है। बाकी ये दोनों सेम होते हैं। यहाँ देखिए ए है तो ए है, 1 - b² है तो 1 - b², बी है तो बी है, 1 - a² तो 1 - a²। कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी हो या कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी हो, तो इनमें भी सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क होता है। प्लस वाला जो है उसे माइनस लिखा जाता है और माइनस वाले को प्लस लिखा जाता है। लेकिन इसमें कॉज इनवर्स ए बी -1 - a² 1 - b² होता है और कॉज इनवर्स ए बी प्लस 1 - a² और 1 - b² के बराबर होता है। इस तरह से टेन इनवर्स के फार्मूले भी होते हैं। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, तो टेन इनवर्स ए प्लस बी जो है ना वो टेन इनवर्स ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई 1 - a² के बराबर होता है। और इस तरह माइनस हो तो माइनस ऊपर होता है और प्लस नीचे होता है। टेन के फार्मूले में देखें, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है। प्लस वाले में प्लस ऊपर होता है तो माइनस नीचे आ जाता है, माइनस वाले में माइनस ऊपर लिख देते हैं और प्लस नीचे। इसी तरह 2 टेन इनवर्स ए बराबर हो जाता है टेन इनवर्स 2a डिवाइडेड बाय 1 - a²। तो ये फार्मूले हैं जिनकी मदद से हमें आज की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो करनी है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ना एक प्रूफ किया गया है। पहले वैसे तो इन सबके प्रूफ किए जा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं होता, लेकिन एक प्रूफ आपको करके दे दिया मैंने। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी ये बराबर होता है साइन इनवर्स ए 1 - b² प्लस बी 1 - a²। हमने ना इसको सपोज कर लेना ये x के इक्वल है, इसे सपोज कर लेना ये y के इक्वल है। x है तो साइन इधर लाएंगे तो a जो है वो साइन x के बराबर हो जाएगा। साइन इनवर्स b इक्वल टू y है तो साइन इधर लाने पर b जो है वो साइन y के इक्वल हो जाएगा। अब कॉज स्क्वायर x से 1 - साइन स्क्वायर x, अब ये जो वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की जो ए है वो इसकी जगह लगा देंगे तो कॉस एक्स 1 - a² के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉस स्क्वायर वाई मालूम करेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर वाई है। साइन वाई की वैल्यू की ये है साइन वाई बी के इक्वल, तो इसकी जगह बी लिख देंगे तो 1 - b² बनेगा। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। कॉस वाई इक्वल टू 1 - b² और इसकी स्क्वायर रूट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की बजाय मैंने लिखा हुआ है कि अल्फ़ा, क्योंकि हमने वैल्यू x और y ली थी तो इसलिए साइन x प्लस वाई ले ली। अब साइन एक्स कॉज वाई, ये फार्मूला जो है साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई बन जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास है, यहाँ पर ये लिखी हुई है साइन एक्स की वैल्यू a, वो इसकी जगह लगा देंगे। और 1 - b² ये है कॉज वाई की वैल्यू, जो कि हम कॉज वाई ये निकाल चुके हैं 1 - कॉज वाई 1 - b²। यहाँ से ये वैल्यू उठा के इसकी जगह लिख दी प्लस कॉज एक्स है, कॉज एक्स ये पड़ा हुआ है वो इसकी जगह लगा दिया। साइन वाई ये कहाँ गया, साइन वाई ये साइन वाई है, साइन वाई बी के इक्वल है तो ये बी लिख दिया। अब बी को इधर तरतीब से लिख दिया, साइन उठा के इस तरफ लाए तो साइन इनवर्स बन गया। x प्लस वाई बचा हुआ है। x हमने सपोज किया हुआ था साइन इनवर्स ए और y हमने सपोज किया हुआ था साइन इनवर्स बी। दोनों वैल्यूज़ को दोबारा इसकी जगह लगा देंगे तो प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है आपके लिए। तो जनाब एक्सरसाइज है 13.2। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स साइन 1/25
इक्वल है कॉज इनवर्स 253/325। हम ये वाली साइड ले लेंगे जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड भी कहेंगे और इसको अल्फ़ा का नाम भी दे देंगे। दोनों साइन है तो आप फार्मूला लगा देंगे। साइन इनवर्स ए 1 - b², ये b की जगह आ जाएगा। इसी तरह ये b है और ये a है तो 1 - a² आ गया। आप इनका स्केयर खोलेंगे, ये 1 वैसे रहेगा, 7 स्केयर होता है 49, 25 का स्केयर होता है 6 to 5। इसी तरह हमने यहाँ भी 5 का स्केयर 25, इसका 169 और साथ ही मैंने इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे 6 to 5 ऊपर आएगा, -49 इसमें से माइनस करेंगे तो 576 बचेगा। एक स्टेप मैंने कम लिखा है और यहाँ पे हमने इसे माइनस किया तो 144/169। इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे ऊपर नीचे यानी दोनों की, तो 24/25 और इसकी स्क्वायर रूट 144 की होती है 12 और 169 की जो स्क्वायर रूट है वो 25 होती है। देखा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मुझसे, ये 25 लिखना चाहिए था। चलिए हम इसे यूँ 25 लिख देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हो गया जी 25, याद रहे ये 25 है। अच्छा इसके बाद सॉरी यह 13 आना था, भी 13 आना था। ये देखा कितनी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 13 आना था, ये 13 मैंने लिख दिया जी। 169 की स्क्वायर रूट 13 होती है, ठीक है, ये आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अच्छा अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 120, नीचे वाले को 3 to 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 84 और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 to 5। इन्हें हमने प्लस कर लेना है, 204 और 3 to 5 बन जाएगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स हमारे पास है, साइन उठा के इधर लाएंगे तो साइन अल्फ़ा बनेगा और साइन अल्फ़ा हमने बना लिया जी। अब यहाँ हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ जो हम निकाल चुके हैं इस जगह पर, वो वैल्यू उठाएंगे यहाँ लगा देंगे, इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 64009 और 105625 आया, इसकी ले लेंगे स्क्वायर रूट तो 253/325 आपको मिलेगा। कॉज को उठाएंगे तो लाएंगे कॉज इनवर्स बनेगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा हम यहाँ पे भी कह चुके थे, ये अल्फ़ा कहा था तो ये भी अल्फ़ा के इक्वल आ चुका है। इसका मतलब है उसका नाम 1 था, इसका नाम 2 है। फ्रॉम 1 and 2 प्रूव हो चुका है कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू कॉज इनवर्स 253/325। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक और आसान सा सवाल है, बड़ा ही अच्छा और शार्ट क्वेश्चन है। ये एक ही शार्ट क्वेश्चन है इस तरह का, बाकी सारे इसके लॉन्ग क्वेश्चन है 1 से लेके 12 तक, सारे ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर के अंदर आया करता है इनमें से। टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/5 हमें गिवन है और टेन इनवर्स 9/19 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इस पर हमने टेन वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये ए है, ये बी है, तो टेन इनवर्स प्लस हो तो प्लस ऊपर होता है, माइनस नीचे, तो a + b ओवर 1 - ab हुआ। इस ऊपर वाले का आपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आ जाएगा 20 के डिवाइड करेंगे 4 पर तो 5 मिलेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, इसी तरह ये डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, तो 5 + 4 बन जाएगा। नीचे ये 20 है मल्टीप्लाई होकर, इसीलिए एलसीएम लेंगे तो 20 - 1 बन जाएगा, डिवाइड बाय 20 से कैंसिल, ये 5 + 4 9 हो जाएगा और 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 होगा। तो टेन इनवर्स 9/19 ये हमारी राइट हैंड साइड थी इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, जिसमें उसने 2 टेन इनवर्स 2/3 दिया है और हमने इसको साइन बनाना है। देखिए टेन दिया है, साइन बनाना है, थोड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन तो होगी। हम इसको नाम देंगे अल्फ़ा का। अब ध्यान से देखिए, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। नाम देंगे इस 2 वाले को अल्फ़ा का। अल्फ़ा का नाम देंगे तो जब टेन इनवर्स 2 होता है तो हम उसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3, यानी अल्फ़ा टेन इनवर्स 2/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3 बन जाएगा। दोनों टेन हो तो टेन 2/3 यानी a + b/1 - ab लिखते हैं, वो मैंने लिखा। एलसीएम लेंगे 4/3 बनेगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 9 - 4/9 बनेगा
अब देखिए 4/3 तो वैसे आ गया, यहाँ 9 - 4 5 है, तो जब हम इस डिवीजन से इसको ऊपर लाएंगे तो 9/5 बन जाएगा, यानी ये उलट जाएगा। 3 9 से कैंसिल तो 3 3 4 12 12/5 बनेगा। 10 उठा के आप इस तरफ ले आइए, 10 अल्फ़ा बनेगा। 10 अल्फ़ा की वैल्यू होगी 12/5। 10 होता है 1/cot, क्योंकि हमने इसको साइन बनाना है इसलिए 10 को मैंने 1/cot लिया। इसकी वैल्यू को उलट देंगे तो cot की वैल्यू 5/12 बन जाएगी। cot से हम कोसेकेंड निकाल सकते हैं, क्योंकि cot होता है कोसेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा। ये cot की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी इसका स्क्वायर ओपन करके एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे, ये देखिए कोसेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है 144 + 25/144 प्लस करेंगे 169/144, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो हमें मिलेगा 1/sin, क्योंकि कोसेकेंड की वैल्यू निकली ना तो हमें साइन चाहिए, तो हम इसे उलट देंगे 1/sin बनेगा। साइन की वैल्यू को उलट देंगे तो 12/13 ये साइन की वैल्यू है। हम साइन को उठा के इक्वल के इस तरफ लाएंगे, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 12/13। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। यहाँ पे हमारी इक्वेशन 1 थी, यहाँ हम इक्वेशन 2 फाइंड कर चुके हैं। फ्रॉम 1 और 2 दोनों की मदद से साबित हो चुका है कि 2 tan इनवर्स 2/3 बराबर होगा साइन इनवर्स 12/13। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिख रखा है आपके लिए, कि जिसमें वो कहता है tan इनवर्स 120/119 2 tan cos इनवर्स 12/13। हमने ये वाली राइट हैंड साइड लिखी 2 cot इनवर्स 12/13। हम 2 को छोड़कर cos इनवर्स 12/13 को अल्फ़ा कहेंगे, cos उठा के इधर लाएंगे cos अल्फ़ा मिलेगा, cos अल्फ़ा से फाइंड करेंगे साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा के लिए लिखना पड़ता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर है 1 - cos स्क्वायर अल्फ़ा। cos की ये वैल्यू इसकी जगह लगाएंगे, एलसीएम लेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे 25/169 पर। ये है साइन स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 मिलेगी। tan अल्फ़ा होता है साइन बाय कॉज, साइन की ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे, कॉज की वैल्यू हम ये यहाँ निकाल चुके हैं, ये वैल्यू कॉज की यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो tan की वैल्यू में 5/12 मिल जाएगी। अब tan की वैल्यू हमने 5/12 क्यों निकाली, उसकी रीज़न है जी, उसकी रीज़न यहाँ पे लिख रखी है कि tan टू अल्फ़ा किसके बराबर है 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 5/12, वो इसकी जगह पुट कर देंगे, नीचे वाले की जगह 5/12 पुट करेंगे तो 25/144 मिलेगा। 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है तो 10, नीचे वाला 12 वैसे रहा। इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 10/12 ये वाला, और 144 में से ये माइनस करेंगे तो 119 मिलेगा। और हम इसे ना डिवीजन से ऊपर लाए हैं तो इसलिए हमने इसको उलट दिया। अब 12 144 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया, 12 ने 10 से मल्टीप्लाई होना तो 120, 119 नीचे वैसे रहा। tan टू अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 120/199। अब हम क्या करेंगे, tan उठा के इस तरफ ले आएंगे और 2 अल्फ़ा tan इनवर्स 120/119 बन जाएगा। इसको हम 2 का नाम दे देंगे, और जो हमने अल्फ़ा यहाँ कहा था कॉज को, ये वाला जो कॉज हमने अल्फ़ा कहा था, ये उठाकर हम यहाँ इस अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे तो हमारा 2 cos इनवर्स 12/13 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 120/119। सवाल नंबर 5, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे वेरी इम्पोर्टेंट स्क्वायर कह दें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। तो क्या कहता है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। अब देखिए ये साइन है ये कॉट है, यानी दोनों साइन हो, दोनों टेन हो, दोनों कॉज हो तो हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन एक साइन है एक कॉट है तो फिर हमें थोड़ा मेथड चेंज करना पड़ेगा। हम इसे नाम दे देंगे अल्फ़ा का, इसे नाम दे देंगे बीटा का। अल्फ़ा जो है ना साइन इधर लाएंगे तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी, साइन अल्फ़ा से हम कॉज अल्फ़ा निकालने के लिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसे यूज़ करेंगे।
साइन स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, हमें मिल जाएगा 4/5 कॉस स्केयर अल्फ़ा। एलसीएम लेने के बाद ये मिलता है, स्केयर रूट लेंगे तो 2/5 स्केयर रूट बनेगा। अब 10 होता है साइन बाय कॉस, ऐसे ही होता है ना 10 साइन बाय कॉस, हमने 10 को लिखा साइन बाय कॉस। साइन की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके थे 1/25, 1/√5 और ये निकाली 2/√5, ये कट गई तो 1/2 बचा। अब 10, अच्छा इससे पहले यहाँ भी आना भी अपने, ये भी देखना भी, बीटा जो है वो बराबर है कॉट इनवर्स 3 के। कॉट इधर लाएंगे तो कॉट बीटा की वैल्यू 3 बनेगी। कॉट को हम उलट दें तो 1/10 मिलता है, 1/10, तो 10 की वैल्यू बन जाएगी 1/3। जब 10 को डिवीजन से ऊपर लाएंगे तो 10 हो जाएगा 1/3। 10 1/3 ये पड़ा हुआ है, 10 अल्फ़ा 1/2 हम ये निकाल चुके हैं। फार्मूला होता है हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। इनकी जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो यहाँ पे लगा देंगे, इसका ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले का नीचे हम एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा आंसर बन जाएगा। उसके लिए आप देखिए यहाँ पर 10 अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 2/6, यानी इसका एलसीएम लिया तो 6 - 1/6, 6 से कैंसिल और ये मिल के 5, ये माइनस हो के 5, 5/5 1 होता है, तो 10 इनवर्स 1 किसके बराबर हुआ, π/4 के। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में दोनों साइन दे रखे हैं। जब दोनों साइन दिए हुए हैं तो साइन वाला फार्मूला लगाते हैं। साइन वाला फार्मूला लगा के हम इसको कर लेते हैं सिंपल, यानी जो जहाँ जो वैल्यू लगानी है लगाने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये देखिए मैंने आपको सारा क्वेश्चन दिखा दिया है, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप इसे कर सकेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये भी वेरी इजी, इस तरह का पहले भी हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। साइन इनवर्स 7/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5, दोनों साइन है और आपको कॉज बनाने हैं। आप इसको अल्फ़ा का नाम देंगे, साइन वाला फार्मूला लगा देंगे, सिंपल करेंगे। देखिए मैंने फार्मूला लगाया, इसे सिंपल किया, सारे को सिंपल करते 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 यहाँ तक पहुँच गया हम, और इसके बाद फिर मैंने ये आगे फर्दर इसको यहाँ सिंपल किया, इसको, और अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू 8/17 बनी। हमें क्योंकि चाहिए कॉज, तो कॉज के 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर होता है। आप साइन अल्फ़ा की ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे, एलसीएम लेंगे, कॉज की वैल्यू बनेगी और स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉज अल्फ़ा हो गया 5/17। यही हमने बनाना था, कॉज इधर लाएंगे तो 5/17 बनेगा। अल्फ़ा की वैल्यू कॉज इनवर्स 5/17 बन गई और इसको हम 2 का नाम दे देंगे। यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 थी, फ्रॉम 1 और 2 आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट और ज़रा मुश्किल सवाल है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज इनवर्स 63/65 + 2 tan इनवर्स 1/5। अब ये कॉज है और ये टेन है, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आप इसको नाम दे देंगे अल्फ़ा का और 2 वाले को नाम दे देंगे बीटा का। कॉज इनवर्स 63/65, हम इसे साइन निकालेंगे, साइंस के बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की ये वैल्यू इसकी जगह लगा देंगे, दोनों का स्क्वायर खोलेंगे, एलसीएम लेंगे, 422 माइनस 3969/422 5 मिलेगा। इसे माइनस करेंगे 256 मिलेगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 16/65 आपको मिलेगा। ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू बन गई। अब हमने जो नाम दिया था 2 tan बीटा का, यानी ये वाला जो था वो बीटा लिखा मैंने और इसको 2 टाइम लिख दिया। 2 टाइम लिखने के बाद दोनों टेन है तो टेन इनवर्स a + b/1 माइनस ab वाला फार्मूला लगा दिया, क्योंकि a ये है और b ये है, दोनों को प्लस कर लिया 2/25, नीचे वाले का एलसीएम लिया 25 - 1/25। अब 2/25 यहाँ पड़ा हुआ है, इसे आप उलट दीजिए तो 25/24 बनेगा। जो इसमें से कटता है उसे काटिए, जो बचता है वो 5/12 है। 5/12 है तो आप 10 को इस तरफ लाएंगे तो 10 बीटा बनेगा 5/12। 10 बीटा से हम सेकंड बीटा निकालेंगे,
सीकेंड हम क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमें साइन बीटा चाहिए, हमें साइन की वैल्यू चाहिए इसलिए। तो अब फिर हम चलते हैं आगे, कहाँ गया जी हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, सीकेंड स्क्वायर बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा के बराबर है। टेन बीटा की वैल्यू इसमें लगा देंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सीकेंड स्क्वायर बीटा 169 और 144 बना। हमने जैसे ही इसकी स्क्वायर रूट ली तो हमारे पास 13/12 मिल चुका है। इस 13/12 को हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ जी, ये कॉस बीटा है 12/13। हाँ जी, तो यहाँ हमने कॉस बीटा निकाला 12/13। साइन स्क्वायर बीटा भी मालूम करना है क्योंकि हमें साइन इनवर्स 3/5 बनाना है। तो इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू उसकी जगह लगाई, एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर बीटा बन गया 24/169 और स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/13 आपके पास आएगा साइन बीटा। अब हमने साइन बीटा, कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा सारे निकाल लिए हैं, इसलिए अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। वो जो वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं वो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दी। साइन अल्फ़ा की जगह साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा, और ये सारी वैल्यूज़ लगाई, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लिया, ये कट होता है इसे कट किया तो 3/5 और ये हो गया जी साइन, इधर आके साइन इन्वर्स बन चुका है। साइन इन्वर्स हमारे पास आ गया 3/5। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा लिख दिया, बीटा की जगह बीटा लिख दिया, तो साइन इन्वर्स 3/5 में मिल गया और ये हमने इसका प्रूफ बना लिया। क्वेश्चन नंबर 9 एक इम्पोर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, एग्ज़ाम में ऐसे ही आ जाता है, ये बहुत आसान है। 3 टाइम आ गया और π/4 बनाना है आपने इसको। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इन दोनों पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन दोनों पे जब फार्मूला अप्लाई होगा तो ये बनेगा tan इनवर्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। आपने इसका ऊपर एलसीएम लेना है 12, ये जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 4 पे डिवाइड किया 5, 5 3 द 15, इस तरह डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 3 द 12, और नीचे भी एलसीएम लिया तो हमारे पास 27/11 बचा। ये जो -10 8/9 है ना, इसको वैसे साथ लिख देते हैं। 3 वैल्यूज़ थी ना, 2 अप्लाई कर दी, तीसरी वैसे लिख दी। अब फिर 2 बन चुकी हैं, लेकिन दरमियान में माइनस है, इसलिए माइनस वाला फार्मूला हमने लगाया। tan इनवर्स a माइनस बी ओवर 1 माइनस 1 प्लस ए बी, इसका एलसीएम लिया तो 513 माइनस 899 ओवर 205 209, 209 प्लस 216 ओवर 209, 209 209 से कैंसिल, इसे माइनस करें 425, इसे प्लस करें 425, 425 डिवाइड होके 1, और tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 होता है। ये एक इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान सवाल हमने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आज हमने 12 के 12 पार्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ना आपको साइन 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 3 साइन उसने दे दिए हैं। आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों पे फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, वो ये हुआ, इसको हमने सिंपल किया, गौर से इसको देख लीजिएगा, हमने इसको सिंपल किया, जहाँ एलसीएम था वहाँ एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट ले ली, फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन गया, मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया तो 63/65 मिला। ये देखिए 63/65। अब आपने इस पर अगेन फार्मूला लगा देना, वही साइन इनवर्स वाला। ये हम एक से ज़्यादा फार्मूले अब तक पढ़ चुके हैं, तो हमने दोबारा फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसको सिंपल किया, सिंपल करने के बाद फिर आप आ जाइए यहाँ पर, साइन इनवर्स 63/65, और हमने इसकी स्क्वायर रूट लेनी है, हमने इसकी भी स्क्वायर रूट ली, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इसका एलसीएम लिया और ये 1 बना। साइन इनवर्स 1 π/2 के बराबर होता है। चलते हैं सवाल नंबर, अब कौन सा रह गया, 11 और 12, 2 सवाल रह गए, ये दोनों ही आसान थे तो ये एक ही पेज पे आ गए। वैसे ज़्यादातर सवाल जो थे ना बड़े बड़े थे इसके,
तो एक से ज़्यादा पेजेस भी आए हैं। लो जी, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसकी लेफ़्ट राइट साइड दोनों ही हमने हल कर लेनी है। ये 2 10 है इक्वल टू ये 2 10 है, इन दोनों पे 10 वाला फार्मूला लगा देना, a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। ऊपर वाले को ऊपर एलसीएम लिया, नीचे वाले का नीचे एलसीएम ले लिया, 66 से कटा, 61 ओवर 61 1 होता है और 10 इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। इसी तरह ये a है, ये b है, a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, 10 इनवर्स ये बन गया और 6 से कट जाएगा, फिर ये 5 ओवर 5 बन जाएगा, 10 इनवर्स 1 बनेगा और वो भी पाई बाई 4 बन जाएगा। ये बहुत आसान सवाल था, इतना इजी कि अब तक जितने सवालात किए हैं सबसे ज़्यादा मज़े का सवाल है ये। लो जी, आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस मतलब आज के लेक्चर का, वो है क्वेश्चन नंबर 12। 2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई बाई 4। 2 10 ये हैं, एक ये 3 हो गए, पहले भी हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं। ये 3 10 है, वहाँ भी 3 थे। हम इसको पहले दोनों को हल करेंगे, ठीक है। ये 2 10 इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड लिखी, 2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। हमने जो 2 10 है ना उनको यूँ लिख लिया, ये 2 10 जो है हमारे 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/3, इस पे लगाया फार्मूला 10 इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, और ये वैसे लिखा रहा। हम इसको प्लस कर लेंगे, यानी एलसीएम लिया इसका, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया। अब जब एलसीएम लिया तो 2/3 ये आया, ये बनता है 8, 9 माइनस 1 8 होता है। तो जब इस डिवीजन से ऊपर जाएगा तो 9/8 हो जाएगा, उलट जाएगा। इसमें से 3 9 से कटा तो 3, 4 8 से कट जाएगा 2, 3/4 बचेगा, ये आ गया। और ये 10 इनवर्स 1/7 यहाँ आ जाएगा। इस पर हम दोबारा से फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसा कि ये लिखा। तो 10 इनवर्स a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, इस पर हमने फार्मूला लगाया। 21 प्लस एलसीएम लिया, सॉरी, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले का नीचे, 21 प्लस 4/28 और इसी तरह से 25/25 बना, ये भी कटा और ये भी पाई बाई 4 बन जाएगा। लो जी, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।